प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। और आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स और फिजिक्स के अंदर कुछ फॉर्मूले और उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है साइन एक्स कोस एक्स, इनका ग्राफ और इनका आवर्त का मतलब जैसे साइन फंक्शन है, साइन फलन या साइन जो है साइन फलन कितने टाइम बाद है, कितने टाइम इंटरवल बाद अपने आप को रिपीट करता है या अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है। देखिए इधर इससे पिछले वीडियो में पढ़ा था साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, कोस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कोस ए माइनस बी, ऐसे साइन सी प्लस साइन डी कोस सी प्लस कोस डी वाले फॉर्मूले। फिर हमने लास्ट में जो पढ़ा था वो साइन टू ए के फॉर्मूले, कोस टू ए के फॉर्मूले। तो देखिए उसी से मैं थोड़ा आपको रिवाइज करवाता हूँ कि साइन टू ए का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, टू साइन ए कोस ए, टू साइन ए कोस ए। मैंने क्या बोला था कि अगर इधर एंगल डबल है तो इधर एंगल हाफ हो रहा है। अगर इसी प्रकार आपको साइन ए का फॉर्मूला लिखना पड़े तो क्या लिखोगे इसको, टू साइन इधर ए, इधर एंगल का करना आधा, तो टू था तो क्या हुआ था एक। अगर यहाँ पे ए है इधर क्या आएगा ए बाई टू इंटू कोस ए बाई टू, इसको आप लिख सकते हो। इसी प्रकार जब आपने कोस टू ए का फॉर्मूला लिखा था तो क्या लिखा था, वो लिखा था कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर आपको कोस ए का फॉर्मूला लिखना पड़े तो क्या कर देना है, इधर एंगल टू ए था, इधर क्या हुआ था हाफ, मतलब दो ए का आधा, टू ए बाई टू क्या आ जाएगा ए। अगर कोस ए का फॉर्मूला लिखना तो क्या लिखोगे, कोस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू। ठीक है, इसी फॉर्मूले को अगर आपको अकेले, मैंने पिछली बार करके दिखाया था कि अकेले कोस के रूप में लिखना तो लिखोगे क्या, टू कोस स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन। कहाँ से आ गया, वही आपकी परमेय जो होती है, मतलब परमेय की आपकी जो सर्व समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर का बराबर एक से, यहाँ पे आप साइन स्क्वायर ए की जगह वन माइनस कोस स्क्वायर ए बाई टू जब लिख के रख के इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा टू कोस स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन। अगर इस माइनस वन को इधर ले आए तो बन जाएगा वन प्लस कोस ए बराबर टू कोस स्क्वायर ए बाई टू। और आप चाहो तो भी कर सकते हो, इस दो को नीचे ले तो बन जाएगा कोस स्क्वायर ए बाई टू बराबर वन प्लस कोस ए बाई टू। मैंने क्या किया, इस दो को नीचे कर दिया, ये बन गया वन प्लस कोस ए बाई टू, इसको इधर लिख लिया। तो कोस स्क्वायर ए बाई टू का फॉर्मूला ये आ गया अकेले कोस के टर्म्स में। अगर इसी फॉर्मूले को आपको अकेले साइन के रूप में लिखना पड़े तो क्या लिखोगे, कोस ए बराबर यहाँ पे लिखोगे वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बन जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू। अगर यहाँ से मैं वन को इधर ले जाऊँ तो माइनस वन, और जब ये माइनस इधर जाएगा तो वापस क्या बन जाएगा प्लस, यानी बन जाएगा वन माइनस कोस ए बराबर टू साइन स्क्वायर ए बाई टू। ये सारी बातें मैंने आपको पिछले वीडियो में ढंग से प्रूव करवा दी थी, है ना। अब देखिए यहाँ से अगर मैं दो को नीचे ले आऊँ तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई टू को अपन राइट कर सकते हैं वन माइनस कोस ए बाई टू। ठीक है, ये अपने इतनी बातें पिछली बार कर ली थी, लेकिन वहां पे मैंने एक ही टर्म से फॉर्मूले आपको नहीं लिखवाए थे तो मैंने यहाँ पे आपको नोट करवा दिया। ठीक है, आगे अपन बात कर लेते हैं इनके साइन, जैसे साइन जो फलन है उसके, इसको बात करते हैं जो आपके फलन से, फलन के ऊपर बातें करते हैं। उसके बाद ग्राफ, मेन तो यहाँ पे जो उद्देश्य है इस लेक्चर का ग्राफ बनाना। लेकिन ग्राफ को पहुंचने के लिए, ग्राफ पर पहुंचने के लिए पहले आपको थोड़ा बहुत फलन की जानकारी होना, ये फंक्शन की जानकारी होना चाहिए। तो आगे देखिए फलन, तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए और हेडिंग डालिए फलन फंक्शन, जो आपने 9-10 में पढ़ा होगा फलन, वही फलन यहाँ पे। तो देखिए इसको नोट हटा दें, तो मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ, आप इसको जो फॉर्मूले आपको याद होना तो नोट कर लीजिए, जो आपके नोट की कॉपी है। क्लियर, यहाँ से हटा दें इसको। ओके, आगे लिखिए फलन फंक्शन, फलन या फंक्शन एक ही बात है, फलन हिंदी में बोलते हैं और फंक्शन उसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखिए आगे हेडिंग डालिए फलन और इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन। तो देखिए यदि देखिए y किसी, अगर कोई राशि y x पर इस प्रकार निर्भर करे कि जब भी अपने को x का मान दिया हो तो y का मान ज्ञात कर सके। मैंने क्या बोला, यदि कोई परिभाषा लिखूंगा, यदि कोई राशि या कोई क्वांटिटी, यदि कोई राशि y x पर इस प्रकार निर्भर करे, x पर इस प्रकार निर्भर करे कि जब भी x का मान दिया हो, जब भी x का मान दिया हो, तो
y का मान ज्ञात किया जा सके, y का मान ज्ञात किया जा सके, उसे अपन क्या बोलते हैं? तो इसे अपन क्या बोलते हैं? इसे फलन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे फलन कहते हैं। कि जब भी अपने को x का मान दिया हो और y का मान ज्ञात करते हैं, जो y है वो x पर इस प्रकार डिपेंड कर रही है, x पर इस प्रकार निर्भर कर रही है। एक बार मैं लाइट ऑन कर दूं, एक क्या बोला मैंने? कि जब भी आपको x का मान दिया है तो आप y का मान ज्ञात कर सकते हो। जब भी आपको x का मान दिया हो तो y का मान ज्ञात कर सकते हो। उसे हम क्या बोलते हैं? फलन। देखिए क्या बनेगा, इसको लिखते हैं y बराबर f ऑफ x। क्या लिखते हैं? y बराबर f ऑफ x। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे यहाँ पर जो x है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं? सॉरी, इनडिपेंडेंट। इसको बोलेंगे इनडिपेंडेंट वेरिएबल, इनडिपेंडेंट, INDEPENDED, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि ये स्वतंत्र चर है। ये क्या आपका स्वतंत्र चर है, मतलब जो x है वो अपने मान खुद ले सकता है, लेकिन y को वो मान लेना पड़ेगा जो x ने ले लिया है। इसीलिए y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं? यानी इसके ऊपर x के ऊपर डिपेंड, DEPENDED, डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ये जो y है वो क्या है? इसको हिंदी में बोलेंगे परतंत्र चर। समझ गए? कि जो y है वो x पर डिपेंड कर रहा है, यानी y अपना मान खुद नहीं ले सकता, x अपना मान खुद ले सकता है। एक बार x ने जो मान ले लिया, y को वो मान लेना पड़ेगा। ये होता है फलन को दिखाने का तरीका। f और फंक्शन या y बराबर f ऑफ x, इसको कई बार ऐसे दिखाते हैं p ऑफ x, मतलब पॉलिनोमियल इन x, या q ऑफ x, या g ऑफ x। ये भी फलन को दिखाने के नोटेशन से संकेत है। तो इसको अपन लिखेंगे y बराबर f ऑफ x। फॉर एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से y बराबर मैंने लिखा x² + 1, y बराबर x² + 1। तो देखिए y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर। कैसे? कि अगर मैंने x का मान 1 रखा तो यहाँ पर y का मान क्या बन जाएगा? 1² + 1, यानी 1 + 1 यानी 2 बन जाएगा। अगर मैंने x का मान -3 रख दिया तो y का मान क्या बन जाएगा? -3² + 1, यानी क्या बनेगा? 9 + 1, -3² का बनेगा 9 + 1 यानी 10। यह है कि y जब भी क्या लिखा मैंने? राशि y x पर इस प्रकार निर्भर करे कि जब भी x का मान दिया हो तो y का मान ज्ञात किया जा सके, जिसे हम बोलते हैं फंक्शन। सिंपल में आपको एग्जांपल दिया y बराबर x² + 1, और आप एग्जांपल दीजिए y बराबर x² + 5x + 6। आज इसका मैं मान निकालूं, अगर x बराबर 2 थे तो y का मान क्या आएगा? y बराबर x के 2 रख दीजिए, 2² + 5 × 2 + 6, क्या बनेगा? 4 + 10 + 5 to the 10 + 6 और 10, 6 + 6 16 + 4 यानी 20। तो ये आपका फलन है। ये आपका फलन की सिंपल सी परिभाषा दिखाते कैसे y बराबर f होगा। यहाँ पे x इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, x अपने मान खुद ले सकता है, लेकिन y को वो मान लेना ही पड़ेगा जो x ने ले लिया, यानी y x पर निर्भर कर रहा है। ये सिंपल सी आपकी फलन की परिभाषा थी। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, सिंपल ये फलन यही है, ठीक है। इतने से मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे। ओके, मैं इसको यहाँ से नोट कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। हटा दे इसको। ओके, पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं सम फलन और विषम फलन की। किसकी बात करते हैं? सम फलन क्या होता है और विषम फलन क्या होता है। इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन, ये फलन का एक तरह से प्रकार है। सम फलन व विषम फलन, सम फलन व विषम फलन, सम फलन व विषम फलन। तो पहले बात करते हैं सम फलन की। हिंदी में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। क्या बोलेंगे? इवन फंक्शन। तो देखिए, यदि सभी x के लिए, यदि सभी x के लिए, समझाते हैं, यदि सभी x के लिए, यदि सभी x के लिए f ऑफ -x, यदि सभी x के लिए f ऑफ -x f ऑफ x हो तो फलन क्या कहलाता है? हो तो फलन क्या कहलाता है? हो तो फलन सम फलन कहलाता है। हो तो फलन सम फलन कहलाता है, कहलाता है, ठीक है। देखिए इसका एग्जाम्पल समझ, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए, y बराबर मैंने लिखा x², y बराबर मैंने क्या लिखा? x², यानी आपका जो फलन है
ये लिखा एफ ऑफ एक्स, सॉरी वाई बराबर एफ ऑफ एक्स, वाई बराबर एफ ऑफ एक्स ऐसे दिखाते हैं। तो मैंने फलन लिखा कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब मैंने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, यानी एक्स बराबर माइनस एक्स रखा, तो क्या आएगा देखिए, एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पर क्या बना, एक्स की जगह क्या रख दिया माइनस एक्स, तो यहाँ पे माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वापस क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी एक्स को माइनस एक्स रखने से भी वापस क्या आ गया एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर वापस क्या एफ ऑफ एक्स, यानी बराबर एफ ऑफ एक्स। तो ऐसे फलन को बोलते हैं सम फलन, ऐसे फलन को क्या बोलते हैं सम फलन बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं विषम फलन की। आप एग्जाम्पल और लिख दो विषम फलन। जैसे विषम फलन की बात करें, यानी यहाँ क्या होगा, यदि सभी एक्स के लिए, एक्स का कुछ ही मान रखिए आप, यदि सभी एक्स के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या है माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, माइनस एफ ऑफ एक्स हो, तो फलन क्या कहलाएगा, हो तो फलन, हो तो फलन विषम फलन कहलाता है, हो तो फलन विषम फलन कहलाता है, हो तो फलन विषम फलन कहलाता है। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स को मैंने लिया सिंपल एक्स क्यूब, क्या ले लिया एक्स क्यूब। अगर मैं एक्स की जगह माइनस एक्स रखूं तो क्या आएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स की जगह रखना है माइनस एक्स की घात 3, तो माइनस की घात 3 यानी इस तरह से माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, तो ये माइनस माइनस तो बन गया प्लस, लेकिन ये साथ में क्या जाएगा माइनस, ये क्या बनेगा माइनस एक्स क्यूब बना, ये क्या बना, ये बना माइनस एक्स क्यूब। अब ध्यान से देखें तो एक्स क्यूब क्या है, एक्स क्यूब एफ ऑफ एक्स के बराबर, यानी आपको क्या मिला बाहर माइनस, यानी माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी आपको यहाँ पे मिला एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या निकल गया माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ऐसे फलन को बोलते हैं विषम फलन, ऐसे फलन को बोलते हैं विषम फलन या ऑड फंक्शन। क्लियर, तो यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से बातें समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बात करते हैं, अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है, उनमें से कौन सा फलन सम फलन है और कौन सा फलन विषम फलन है। तो देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था एग्जाम्पल कि साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा लिखा रखा मैंने फॉर्मूला आपको, साइन माइनस थीटा क्या आया था माइनस साइन थीटा आया था, और कोस माइनस थीटा क्या आया था प्लस कोस थीटा आया था, टेन माइनस थीटा क्या आया था माइनस टेन थीटा आया था, याद है। कोट माइनस थीटा क्या आया था माइनस कोट थीटा आया था, और सेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा क्या आया था प्लस सेक थीटा आया था, और कोसेक माइनस थीटा क्या होता है माइनस कोसेक थीटा होता है। यानी अपन बोल सकते हैं कि कोस थीटा और सेक थीटा तो सम फलन है, इवन फंक्शन है, जबकि साइन थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोस थीटा क्या है विषम फलन। आप लिख सकते हो कि अर्थात क्या लिखोगे कोस थीटा व सेक थीटा कैसे फलन है सम फलन है, या थीटा की जगह माइनस रखने पर भी क्या आ रहा है कोस आ रहा है कि नहीं। अगर मैं ऐसा मान लूं कि एफ ऑफ थीटा बराबर साइन थीटा, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे एफ ऑफ थीटा बराबर साइन थीटा है, अगर मैंने थीटा को माइनस से रिप्लेस किया तो क्या आएगा साइन माइनस थीटा, यानी क्या बनेगा माइनस साइन थीटा, और साइन से क्या है वापस एफ ऑफ थीटा, यानी ये आ गया ऐसे। आप चाहो तो उसको लिख सकते हो फलन के रूप में, फलन के रूप में लिखा नहीं एग्जाम्पल बता दिए। तो कोस थीटा व सेक थीटा कैसे फलन है सम फलन है, जबकि क्या साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा व कोट थीटा कैसे फलन है विषम फलन है, कैसे फलन है विषम फलन है। ये हो गया आपका सम फलन और सम फलन और विषम फलन के बारे में जानकारी, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन के जानकारी। आप यहाँ तक पॉज करके नोट कर लीजिए, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। आगे बात करेंगे त्रिकोणमितीय फलनों के आवर्तकाल की। हो गया यहाँ तक नोट, तो चलिए आगे बात करते हैं क्या त्रिकोणमितीय फलनों का आवर्तकाल। तो पहले तो समझते हैं कि आवर्तकाल टाइम पीरियड होती क्या चीज है, आप यहाँ तक नोट कर लिया होगा। चलिए आगे मैं इसको यहाँ तक आ रहा हूँ, ओके। तो आगे लिखिए आवर्तकाल या आवर्ती फलन। पहले बात करते हैं आवर्ती फलन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है, पीरियोडिक फंक्शन या आवर्ती फलन क्या चीज है, आवर्ती फलन या
पीरियोडिक फंक्शन। तो लिखिए आगे आवर्ती फलन। कौन से फलन? आवर्ती फलन, और इनको इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, आवर्ती फलन। तो देखिए यदि कोई टी कोई न्यूनतम धनात्मक है, सही बात है, धनात्मक यदि टी, यदि परिभाषा लिखिए, यदि टी एक न्यूनतम धनात्मक संख्या, यदि टी एक न्यूनतम धनात्मक, पहली बात संख्या धनात्मक होनी चाहिए, ये टी फॉर टाइम पीरियड, ये टी एक न्यूनतम धनात्मक संख्या है जिसके लिए क्या हो जाए, जिसके लिए एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर आपको वापस एफ ऑफ एक्स मिल जाए। एफ ऑफ एक्स प्लस टी करने पर आपको वापस क्या मिल जाए, वही फलन, टी टाइम बाद वापस वही फलन रिपीट हो जाए। इस टी को बोलते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ ऑफ एक्स ऑफ, तो टी क्या कहता है, तो टी फलन एफ ऑफ एक्स, टी फलन एफ ऑफ एक्स का आवर्त काल कहलाता है, आवर्त काल कहलाता है। बात समझ में नहीं आई तो एग्जांपल देखिए कि टी एक न्यूनतम धनात्मक संख्या है जिसके लिए एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ ऑफ एक्स है, जिसको टी ऐड करने पर भी वापस वही फलन मिला है एफ ऑफ एक्स, तो टी को क्या बोलते हैं, टी को इस फलन का आवर्तकाल बोलते हैं। समझ में नहीं आ रहा? देखिए इधर देखिए एग्जांपल, आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि साइन 2 पाई प्लस थीटा, क्या था, साइन थीटा ही आया था, ठीक है। कोस 2 पाई प्लस थीटा क्या आया था, कोस थीटा ही आया था कि नहीं आया था। और आगे बात करते हैं टेन पाई प्लस थीटा, क्या आया था, टेन पाई प्लस थीटा, टेन थीटा आया था। फिर आगे बात करें कोट पाई प्लस थीटा, कोट पाई प्लस थीटा क्या आया था, कोट थीटा ही आ गया था। फिर आगे सेक 2 पाई प्लस थीटा क्या आया था, सेक थीटा आया था, ठीक है। एंड कोसेक 2 पाई प्लस थीटा, कोसेक 2 पाई प्लस थीटा क्या आया था, कोसेक थीटा। यानी देखिए ये 2 पाई बाद रिपीट हो, साइन 2 पाई बाद अपने आप की वैल्यूज को रिपीट कर रहा है, कोस भी 2 पाई बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट, 2 पाई मतलब वही 360 डिग्री। मैंने यहाँ पे जो वैल्यूज लिखी है वो किसमें लिखी है, रेडियन के अंदर लिखी है, किसमें, रेडियन के अंदर। इन साइन, कोस और सेक और कोसेक अपनी वैल्यूज को या अपने आप को 2 पाई टाइम इंटरवल बाद, 2 पाई समय अंतराल बाद अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन टेन और कोट अपने आप को पाई के बाद रिपीट कर रहे हैं, वही वैल्यूज वापस आ रही है। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं आवर्तकाल। यानी जो साइन, कोस और सेक और कोसेक जो फलन है इनका आवर्तकाल 2 पाई है, जबकि टेन और जो कोस फलन है उनका आवर्तकाल क्या है, पाई है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि साइन, क्या लिखेंगे अपन, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस का सेक थीटा व कोसेक थीटा अपनी वैल्यूज को या अपने मानों को 2 पाई बाद रिपीट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इनका जो आवर्तकाल है, इनका सभी का आवर्तकाल कितना है, 2 पाई। यानी अपने आप की वैल्यूज को 2 पाई बाद अपने आप के मानों को 2 पाई बाद दोहरा रहे हैं। अभी ग्राफ से और क्लियर हो जाएगा, ध्यान से आप बस देखते रहिए आवर्तकाल के बारे में। आवर्ती फलन क्या है, ग्राफ से और भी ढंग से क्लियर हो जाएगा, पहले समझिए। और यहाँ पर टेन थीटा और कोट थीटा का आवर्तकाल कितना है, आवर्तकाल इनका है पाई, इनका आवर्तकाल है टेन और कोट का पाई। मतलब क्या होता है, ये पाई के बाद ही अपनी वैल्यूज को रिपीट कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ तक आप नोट कीजिए। आगे बढ़ा जाते हैं टॉपिक के ऊपर, त्रिकोणमितीय फलनों का ग्राफ, त्रिकोणमितीय फलनों का ग्राफ। चलिए इसको यहाँ से उठा रहा हूँ, अब आते हैं अपन ग्राफ के ऊपर, त्रिकोणमितीय फलनों का ग्राफ। देखिए हटा दें इसको, आगे देखिए त्रिकोणमितीय फलनों का ग्राफ, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या त्रिकोणमितीय फलनों का ग्राफ। हेडिंग डाल लीजिए त्रिकोणमितीय फलनों का ग्राफ, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लिखिए त्रिकोणमितीय फलनों का ग्राफ, त्रिकोणमितीय फलनों का ग्राफ। और आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए पहले हम बात करते हैं y बराबर साइन थीटा, इसको मैं साइन x मान लेता हूँ, भाई थीटा नहीं कोई, मैंने यहाँ पे x लिख लिया क्योंकि अपनी y बराबर एफ ऑफ एक्स में लिखने की थोड़ी सी आदत पड़ी हुई है x के रूप में। तब आप देखिए ग्राफ बनाने का तरीका वही है जैसे आप 10th क्लास में पढ़ते थे कि x की वैल्यू रखते जाइए
वाई की वैल्यू आती जाएगी, उनको ग्राफ पेपर के ऊपर मैच कर दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, मिला दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा x, यहाँ पे मैंने लिखा y। जब मैंने x का मान 0 रखा तो साइन जो कितना आएगा, 0 आएगा। सॉरी, जब x का मान 0 रखा तो y बराबर साइन 0, तो y का मान कितना आ गया, 0। जब मैंने x का मान 30 डिग्री रखा, क्या लिखा, 30 डिग्री, इसको आप 30 डिग्री को π/3 π/6 हो, रेडियन में π/6 भी बोल सकते हो और डिग्री में इसको 30 डिग्री बोल सकते हो। तो कितना आएगा, साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। मैंने y x का मान π/4 रखा, π/4 में रेडियन बोला, इसका आप डिग्री में बोल सकते हो 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन 45 होता है 1/√2, 1/2 का मतलब होगा 0.5, 1/2 का मतलब हुआ 0.5, 0.5, 0.5, 1/√2 साइन 45 का 1/√2, हल करोगे मिलेगा 0.707 आएगा, हल करोगे तो। फिर आते हैं बात, इसका मैंने मान रखा 60 डिग्री, यानी π/3, रेडियन लिखा π/3, डिग्री लिखा 60 डिग्री। तो साइन 60 होता है √3/2, √3/2, हल करोगे आएगा 0.866 आएगा, हल करने में देखो ना एक बार, √3 यानी 1.732 भाग 2 जाएगा। फिर मैंने लिखा इसका मान 90 डिग्री, क्या लिखा, 90 डिग्री, मान आया 1, मान आ गया 1 आया, क्लियर। तो देखिए ध्यान से देखें, तो 0 से 90 जाने पर साइन का मान बढ़ा, पहले कितना 0, फिर 0.5, फिर 0.707, फिर 0.866 और फिर क्या हो गया 1। चलिए आगे आते हैं, आपको याद होगा ये π/2 होता है डिग्री के अंदर, ठीक है, डिग्री में 90 और यहाँ पे π/2। अगर मैंने इसका मान 120 रखा तो आपको याद है मैंने क्या लिखा था, इसका मान 0.866, यानी अभी घटना स्टार्ट कर रहा है, अभी घटना स्टार्ट कर रहा है। फिर मैंने बाद में मान लिखा, इसको आप चाहो तो 2π/3 रेडियन लिख दीजिए। मैं इसका मान 180 डिग्री लिखा, यानी पाई लिखा, तो साइन पाई का मान कितना था, 0, आपको याद होगा। अब मैं मोटे मोटे मान रखा हूँ मैन। फिर मैंने इसका मान 270 डिग्री रखा, कितना आया, ये 3π/2, इसका मान होता है -1, कितना होता है, साइन 3π/2 का मतलब -1। फिर आते हैं साइन 2π मतलब 360 डिग्री, मान कितना होता है 1। ये आपको बता रखा है साइन nπ0 होता है, चाहे आप साइन पाई लिखो, साइन 2π का मान निकालो, साइन 3π निकालो, साइन 4π निकालो, सभी का मान क्या आएगा 0। ध्यान से देखें कि 0 से 90 तक मान बढ़ा, फिर 90 से 180 तक मान घटा, 1 से 0, फिर 0 से 180 से 200 फिर से मान घटा, 0 से -1, फिर क्या हो गया, -1 से मान बढ़ा। इन ग्राफ की बात करें, इसका तो ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए, क्या लेंगे, यहाँ पर लिया अपन ने x, क्या लिया x, और ये अपना हो जाएगा y x। ध्यान से देखें, इसका जो ग्राफ आएगा कुछ ऐसा आएगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये चलता रहेगा, ये ऐसा आगे चलता जाएगा, ये आगे चलता जाएगा ऐसे आगे भी। देखिए मैंने पहले ग्राफ बना दिया, अब आपको मैं ज्वाइन करके बताता हूँ। यहाँ पे अपन ले रहे हैं x, यहाँ पे क्या ले रहे हैं x, और यहाँ पे ले रहे हैं अपन y। तो देखिए जब x का मान 0 था तो y का मान 0, पॉइंट आपको ये मिला, मैं ले रहा हूँ। फिर यहाँ पे कहीं π/4 होगा, यहाँ π/3 होगा, यहाँ π/2, मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया π/2, ये पॉइंट आपका π/2। तो जब साइन का मान x का मान π/2 है तो y का मान कितना आ गया, 1 आया, कितना आ गया 1, ठीक है। फिर मैंने ये पॉइंट लिया π, ये 0, मैं मैन ले रहा हूँ, बाकी से बीच में π/4 भी आ गया, π/3 भी आ गया। फिर यहाँ पे जब साइन x का मान पाई था तो y का मान कितना आया, 0। तो पॉइंट कौन सा होगा, ये x से y 0, यहाँ पे y 0, तो ये पॉइंट मिला आपको π, 0। फिर चलिए, फिर यहाँ पे क्या आएगा 3π/2 यानी 270 डिग्री, यहाँ पे क्या आएगा 3π/2 यानी 270 डिग्री। तो यहाँ पे मान कितना आ गया, यानी ये पॉइंट आपका 3π/2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, -3। फिर यहाँ पे साइन 2π, फिर यहाँ 1 मिनट, यहाँ पे साइन π/2 पाई, और यहाँ कितना आ गया, फिर ये कितना मिलेगा 2π, यहाँ कितना आ गया 2π, पे वैल्यू कितनी होगी वापस से 0। जब साइन का मान 2π है तो वैल्यू का आ गया 0, यानी ये आपका ग्राफ बना। सेम चीज वापस देखिए, ये कहाँ चला गया ऊपर, यानी साइन ने अपने आप को वापस रिपीट करना स्टार्ट कर दिया 2π के बाद, यानी ग्राफ क्या कर रहा है 2π के बाद वापस से आगे देगा, समझ में आ रहा है, ये ऐसे ये ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ये 1 सेकंड कहाँ 0 से 2π, फिर आगे 2π के बाद वापस यही सेम चीज
वापस रिपीट हो रही है, इसे बोलते हैं आउटकम। मतलब क्या करें, इसको अपने यहाँ से कॉपी कर लें, फिर पेस्ट करते रहे, पेस्ट करते आगे अपने को यही मिलता जाएगा, इसी को बोलते हैं आउटकम। ये आगे अपने आप को जाके रिपीट कर रहा है। अगर इधर मैं बात करूँ, इधर क्या आएगा, इधर आएगा -π/2 और यहाँ पे क्या आएगा -π/2, माइनस का एक बन जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा -π, 0, यहाँ पे क्या आएगा 3π/2, -3π/2, यहाँ पे माइनस का 3π/2 ग्राफ -3π/2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा -3π/2 प्लस माइनस का क्या बनेगा माइनस प्लस का। ठीक है, आप इसको इधर कर लेना। ठीक है, ग्राफ इसका ऐसा आएगा। इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ आपका ये आ रहा है। आप इसको छोड़िए, सीधी वैल्यू रख लीजिए कौन सी, माइनस, यहाँ पे क्या होगा माइनस का 2π से 0। क्लियर। तो ये आपका ग्राफ है किसका, y बराबर साइन x का ग्राफ है। एक बार ध्यान से और देखें तो साइन का जो ग्राफ है ऊपर +1 से बाहर नहीं गया, ऊपर +1 से बाहर नहीं गया और नीचे -1 से बाहर नहीं गया, नीचे -1 से बाहर नहीं गया। मतलब क्या है, जो साइन का जो अधिकतम मान है, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ रही है +1 और मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है -1। आप यहाँ से बोल सकते हो कि साइन का जो अधिकतम मान है, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू मैक्स वैल्यू वो कितनी है +1, कितनी है +1 और साइन x की जो मिनिमम न्यूनतम मीन वो कितनी है -1। यानी साइन अपनी जिंदगी में +1 से बाहर नहीं निकलता, मतलब +1 और -1 के बीच में घूमता है। वैसे इसको मैथ्स की भाषा में रेंज बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। तो अब देखिए, अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि साइन x बराबर 2, तो आप बोलते हैं बात पॉसिबल नहीं, क्योंकि साइन का मान तो 1 से ज्यादा होगा ही नहीं। साइन का जो मान होगा हमेशा आपको 3/4 मतलब 1 और -1 के बीच में ही मिलेगा। ठीक है, तो यह होगा आपका साइन का ग्राफ। ठीक है, कैसा आएगा ऐसा। ठीक है, आगे बात करते हैं कोस के ग्राफ की। इसको कहते हैं ग्राफ बनाने का तरीका वही है, टेबल बना लीजिए और ग्राफ ड्रॉ कीजिए। अब मैं आपका हुआ सीधा आपको मेन वैल्यूज लेके आपको ग्राफ समझा देता हूँ। तो अगर साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है, इधर प्लस की वैल्यू इधर माइनस की वैल्यू, पाई का यहाँ पे रेड में मैंने मान लिखा है। चलिए आगे बात करते हैं अपन कोस एक्स का ग्राफ। आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। क्या आउटकम समझ आ गया कि देखिए ये यहाँ से यहाँ तक और वापस फिर अपने आप को रिपीट करा है, दोहरा रहा अपनी इसी बात को वापस ये एक तक उसको वापस से दूसरा तक ऐसे चलता जाएगा, ये ऐसा ही चलता रहेगा। तो ये आपका होता है साइन एक्स का ग्राफ। चलिए आगे बात करते हैं कोस एक्स का ग्राफ। मैं इसको यहाँ से खा रहा हूँ, आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अब मैं मेरे 0π 2π से आपको 0π/2 3π/2 और 2π 4 वैल्यू से आपको मैं ग्राफ बना के बता दूंगा। ठीक है, ये मैंने एक बार पूरा लिखा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। चलिए आगे बात करते हैं y बराबर कोस एक्स का ग्राफ। y बराबर कोस एक्स का ग्राफ, y बराबर कोस एक्स का ग्राफ। ये किसका था, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ था। साइन की अधिकतम वैल्यू कितनी होती है +1, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1। क्या साइन की वैल्यू 5 हो सकती है, बिल्कुल नहीं। ये साइन को हमेशा -1 से +1 की दुनिया में ही घूमता है, उसको बाहर की वजह से कोई मतलब, उसका जो एरिया है, उसका जो क्षेत्र है वो -1 से +1 ही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं y बराबर कोस एक्स का ग्राफ। y बराबर कोस एक्स का ग्राफ, तो तरीका वही है, यहाँ पर x लेते हैं, नीचे क्या लेते हैं y लेते हैं। x की वैल्यूज आप रखते जाइए, x की वैल्यूज आप रखते जाइए और y की वैल्यूज इसके लिए आप निकाल लीजिए। एक बार x की वैल्यूज रखिए और y की वैल्यूज निकालिए। जैसे मान लो आपने x का मान 0 रखा, 0 डिग्री, तो y कितना आएगा 1, क्योंकि cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। फिर आपने x का मान π/2 रखा, π/2 मतलब 90 डिग्री और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। फिर आपने cos का मान x का मान पाई रखा, पाई मतलब 180 डिग्री और cos 100 से कितना होता है -1। फिर आपने रखा इसका मान 3π/2, क्या रखा इसका मान रखा 3π/2, तो cos 3π/2 कितना होगा 0। ये बातें मैं आपको बता रखी है कैसे कि cos 2n + 1 π/2 0 होता है, sin nπ 0 होता है और cos tan nπ भी क्या होता है, tan nπ भी 0 होता है। देखिए अगर मैं n को 0 मान लूं तो क्या आएगा 2 × 0 0 0 + 1 1 यानी cos π/2 यानी cos 90 कितना हो गया 0। अगर मैंने n का मान 1 रखा तो 2 × 1 2 + 1 3π/2
कितना आएगा 0। इसी प्रकार चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे 2 पाई मतलब 360 डिग्री कितना आएगा मान 1। आप आगे भी वैल्यूज निकाल सकते हो, अपना काम इनसे हो जाएगा। तो वही ग्राफ, वही ये वाई एक्स और ये क्या आएगा, ये अपना बन जाएगा वाई एक्स और वही ग्राफ बनाएगा। तो ग्राफ वो ये बात आपको लिखना, जैसे मैंने ये बात आपको पहले बता दी थी, इससे पिछले वीडियो में, इससे पिछले आप लगातार देखते हो आपको पता मेरे हिसाब से होगा। चलिए आगे चले। तो देखिए ग्राफ, ये वाई एक्स और ये क्या बनेगा एक्स और वाई एक्स। यहाँ पर क्या लिखा है कोण लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है एंगल लिखा है कोण, किसके अंदर रेडियन के अंदर, किसमें रेडियन के अंदर, इधर वाई की वैल्यू। तो देखिए जब x का मान 0 है यानी 0 है तो y का मान कितना आ गया 1 यानी पॉइंट मिला ये वाला। तो मैं आपको पहले क्या करूँ ग्राफ बना दूं, इसका जो ग्राफ आता है इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। इसका जो ग्राफ है वो आपको मिलेगा यहाँ ऐसे लेके ऐसे चलता रहेगा, इधर भी कुछ ऐसे लेके ऐसे, इसका आप आगे देखो ये बड़ा छोटा नहीं है, जितना यहाँ है उतना ही देखिए यहाँ, मतलब जितना ये ऊपर है, मतलब इसका मतलब ये कि जितना ये जैसे आगे यहाँ पूरा नहीं हुआ, इधर देखिए ये ग्राफ मैंने बनाया तो जितना ये है उतना ही ये है, ठीक है, जितना और उतना ही ये है और इसके जितना ही ये है, कोई ये बड़ा सा बिल्कुल सिमेट्रिकल ग्राफ है। तो देखिए ये पॉइंट कौन सा मिला 0, जब x का मान 0 तो y का मान 1, ये पॉइंट कौन सा मिला क्या x का मान तो π/2 और y का मान 0। फिर आगे आते हैं ये क्या बन जाएगा पाई मतलब 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या बन रहा है पॉइंट, ये पॉइंट बन गया, ये वाला पॉइंट बना, जब x का मान पाई है तो y का मान -1, समझ आ रहा ना, प्लस एक प्रकार होगा ऊपर माइनस एक आएगा नीचे। इसी प्रकार ये क्या है 3π/2 मतलब 270 डिग्री, ये कितना आएगा 0 और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 पाई। तो 2 पाई मान कितना हो जाएगा, ये पॉइंट आपका 2 पाई पे मान आएगा 1, ये आपका पॉइंट कौन सा 2 पाई 360 डिग्री। इधर बात करें क्या बनेगा, ये बनेगा -π/2 0, ये कौन सा बनेगा, ये पॉइंट आपका बनेगा -π -1, यहाँ पे क्या बनेगा 3π/2 पे 0 और फिर से 2 पाई पे 2 पाई पे 1, 2 पाई पे +1, 2 पाई पे +1, ठीक है यहाँ तक। चलिए तो ये हो गया किसका ग्राफ cos x, ये आपका एक्स और आपका y है, ये भी एक तरह से वही। अब देखिए यहाँ पे cos x का अधिकतम मान कितना है +1 और नीचे आप ऐसे लाइन कर सकते हो कि ये जो +1 से बाहर नहीं जा रहा और ये नीचे -1 से नीचे नहीं गया, -1 से नीचे नहीं गया, तो वही सेम बात cos x का अधिकतम मान, cos x की मैक्सिमम वैल्यू, मैंने आपने कहा मैक्स यानी अधिकतम मान कितना हो सकता है, अधिकतम मान +1 हो सकता है और cos x का न्यूनतम मान यानी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, cos x की जो न्यूनतम मीन वैल्यू होगी वो -1। कहीं पे लिखा हो जाए कि cos x बराबर 2.5, तो क्या पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि cos का मान अधिकतम कितना +1 और न्यूनतम कितना माइनस, ये भी आगे मैंने कैसा बनाया ये आगे चलता रहेगा। फिर से देखिए इसका आउटर कितना है 2 पाई, ये यहाँ से चल रहा था वापस यहाँ पे आ गया और वापस इस 2 पाई के बाद वापस यही चीज वापस यही फेज तो यही चीज वापस दोहराएगा, तो यही इसका क्या हो गया आवर्तकाल, मतलब ये 2 पाई बाद अपनी वही वैल्यूज वापस दोहराएगा, इसी को बोलते हैं आवर्तकाल। समझ आ रहा है कि 2 पाई के बाद वापस एक आ जाएगा नीचे, ऐसे नीचे आएगा फिर ऐसे ऊपर आएगा आता रहेगा, तो ये हो गया इसका आवर्तकाल कोस, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं tan x का ग्राफ, किसका ग्राफ tan x का ग्राफ। चलिए इसको आ रहे और बात करते हैं y बराबर tan x का ग्राफ। हालांकि अपने काम ज्यादा sin x और cos x से आएगा, जब SSM वगैरह पढ़ेंगे सरल गति वगैरह वहां पढ़ेंगे तो अपने tan x और cos x काम ज्यादा नहीं आएगा, sin x और cos x मैंने तो अपना हो गया, बाकी नॉलेज के लिए आप उसको देखना चाहो तो देख लीजिए, बाकी जो मैथ्स है उनके तो ग्राफ है ही, फिर भी देख लीजिए। आगे बात करते हैं y बराबर tan x का ग्राफ। चले आगे इसको हटा रहा हूं मैं, बना लीजिए y बराबर tan x का ग्राफ। नेक्स्ट y बराबर tan x का ग्राफ, y बराबर tan x का ग्राफ, y बराबर tan x का ग्राफ, तो वही x का मान और y का मान, x 0 तो y 0, tan 0 कितना होता है 0। फिर मैंने लिखा x का मान π/2, कितना लिखा π/2, देखो π/4 देख लीजिए, π/4 कितना होता है इनका मान 1 होता है, π/2 मतलब 90 डिग्री, मैं यहाँ पे रेडियन लिख रहा हूँ, π/4 कितना 45 डिग्री, कितना आएगा π/2 कितना होता है अनंत। फिर पाई पे कितना होता है
पाई पे कितना होगा 0, पाई पे कितना होगा 0, और 3π/2 पे भी कितना होगा 3π, tan 3π कितना होता है, क्या बनेगा माइनस अनंत यानी अनंत, माइनस अनंत बोलिए माइनस अनंत, और tan 2π कितना आएगा 0 आएगा। तो ग्राफ देखिए, ग्राफ देखिए, ये वाई एक्स और ये आपका एक्स, मान लेते हैं यहाँ पे 0 है, मान लेते हैं यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 3π/2 है, और यहाँ पे 2π मान लेते हैं। इधर आ जाते हैं, इधर मान लेते हैं -π/2, और मान लेते हैं -π, इधर -3π/2, और इधर मान लेते हैं माइनस का 2π। तो देखिए यहाँ पे इसका मान अनंत का हो गया π/2 पे, तो यहाँ तक डॉट 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 ऐसे लाइन बना लीजिए, डॉट डॉट, और इधर भी कितना होगा, यहाँ भी कितना बनेगा अनंत। तो ध्यान से देखें 0 पे कितना है 0, 0 पे कितना है 0, π/2 पे क्या हो गया अनंत, π/4 पे क्या था 1, यानी बढ़ रहा है बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ जाके कितना हो गया अनंत। तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा, ठीक है। ये वेक्टर से वक्राकार है, परवलयाकार है, परवलयाकार की तरह ऐसे मतलब वक्राकार है। ये इसको आगे गए कहाँ टच करेगा, अनंत पर जाकर स्पर्श करेगा। ऐसे ही माइनस का कैसा आएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। फिर से 3π/2 कितना हो रहा है, 3π/2 क्या हो रहा है अनंत, 3π/2 क्या होगा अनंत। तो यहाँ पे अनंत जहाँ पे वहां पे डॉट 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 लाइन खींचिए, पाई पे कितना है 0, और π/2 पे कितना है अनंत, यानी यहाँ पे 0 फिर बढ़ा फिर 0, यानी यहाँ ये ग्राफ आएगा कुछ आपका ऐसा, ऐसा है कुछ ऐसा। इसी प्रकार 2π पे कितना है 0, 3π/2 कितना है अनंत, इसको मैंने आगे नहीं ड्रॉ किया, जब मान आगे बात चाहो तो ला सकते हो आगे उधर आगे। चलिए यहाँ आते हैं, यहाँ बात करें माइनस साइन कितना बन जाएगा -0, और यहाँ पे कितना बच जाएगा अनंत। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, इसको इस जगह ड्रॉ करें तो ग्राफ आपका कुछ आएगा ऐसा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ बात करें तो यहाँ कुछ ऐसा बन जाएगा ऐसा, ठीक है। ये हो गया आपका tan x का ग्राफ, ये आपका x एक्स है, यहाँ पे मैं कोण रखा और यहाँ पे y, ये आपका y बराबर tan x का ग्राफ। समझ में आ रहा होगा, 0 पे 0, π/2 पे अनंत, यहाँ टच नहीं गए लाइन से बिंदु भी, इसलिए यहाँ पर जो आपका फलन है वो अपरिभाषित हो रहा है, इसलिए लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इन लाइन को ये अनंत पर जाकर स्पर्श करेगा, और ऐसे ही रेखा को हम बोलते हैं असमतोड़, आप आगे आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो ये हो गया tan x का ग्राफ। cot x का बनाना है तो सिंपल इसकी मिरर इमेज, सिंपल इसकी मिरर इमेज, लेकिन वो ध्यान रखना पाई पे जहां जहां ये अनंत है वहां वो 0 आएगा। देखिए आएगा y बराबर cot x का ग्राफ, y बराबर cot x का ग्राफ। एक बात, इसकी अधिकतम वैल्यू कितनी है, tan x की अधिकतम वैल्यू कितनी है, तो tan x की अधिकतम वैल्यू प्लस अनंत, ये कहां तक जा रहा है प्लस अनंत तक जा रहा है, और tan x की न्यूनतम वैल्यू कितनी है, tan x की न्यूनतम वैल्यू मेन वैल्यू कितनी माइनस अनंत, यानी इसका मान प्लस अनंत से लेके माइनस अनंत तक कुछ भी हो सकता है। मैं कहीं पे लिखा हुआ है tan x बराबर 100, बिल्कुल सही है। तो tan की वैल्यू प्लस अनंत से माइनस अनंत के बीच में कुछ भी हो सकती है, यानी इसकी ये रेंज है, इसका परिसर प्लस अनंत से माइनस अनंत कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं y बराबर cot x का ग्राफ। आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, ये बना लीजिए tan x का ग्राफ का। y बराबर, फिर बात करते हैं y बराबर cot x का ग्राफ, y बराबर cot x का ग्राफ, इसको मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे y बराबर cot x का ग्राफ, y बराबर cot x का ग्राफ, y बराबर cot x, तो वही करना आते हैं y बराबर cot x। तो देखिए वही x का मान रखना है, y का मान आता जाएगा, और उन सभी ग्राफ पे ड्रॉ कर देंगे, ग्राफ पे बना देंगे। तो देखिए जब x का मान 0 है तो cot 0 कितना होता है अनंत, जब x का मान π/2 है तो y cot π/2 कितना होता है 0, cot π/2 कितना बन जाएगा 0, cot नंबर 0 होता है। फिर जहां पे अगर इसका मैंने पाई रखा, इसका मैंने क्या रखा पाई, तो पाई पे इसका मान कितना रहेगा, पाई पे इसका मान कितना बनेगा cot पाई, cot 180, cot 180 कितना आएगा, cot 180 का मान, cot 180 आपका बन जाएगा कितना 0, कितना आएगा cot 180, cot 180 आपका 0 आएगा, कितना cot 180 अनंत आएगा, कितना आएगा अनंत आएगा। फिर बात करते हैं, मतलब ऐसा समझिए कि जहां जहां tan का मान अनंत है वहां वहां cot का मान क्या आएगा 0 आएगा, और जहां जहां उल्टा गलत, जहां जहां tan का मान 0 है वहां वहां cot का मान अनंत आएगा, और जहां मतलब उल्टा चलना है। चलिए आगे बात करते हैं 3π/2, तो 3π/2 पे
tan का मान क्या था, tan का मान अनंत था, इसका मान क्या बन जाएगा 0, और फिर से tan 2 पाई कितना था, 2 पाई पे 0, इसका क्या बन जाएगा अनंत बन जाएगा। मैंने मेन पॉइंट यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए जरा, तो वही लाइन हो गई आपका वाई एक्स और ये आपका एक मिनट, ये आपका वाई एक्स और ये आपका एक्स एक्स, ग्राफ का तरीका वही, इधर आपने लिखा एक्स एक्स और यहाँ आपने लिखा वाई, ये पॉइंट कौन सा 0, ये पॉइंट कौन सा पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, फिर यहाँ पे 180 डिग्री, फिर यहाँ पे 270 3 पाई बाई 2, फिर यहाँ पे 2 पाई यानी 360 डिग्री। इधर क्या आएगा माइनस पाई बाई 2, इधर क्या आएगा माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई, और यहाँ क्या आएगा माइनस का 3 पाई बाई 2 और फिर आएगा माइनस का 2 पाई। तो यहाँ पे लाइन वहां कहती है जहां अनंत है, तो अनंत कहाँ पे पाई पे अनंत, यहाँ पे डॉट डॉट लाइन कहती है पाई पे अनंत, फिर कहाँ पे 2 पाई से अनंत, यहाँ पे लाइन कहती है 2 पाई। इधर भी क्या tan माइनस पाई बाई 2 कोट माइनस पाई बाई 2 माइनस कोट पाई बाई 2 यानी माइनस में, इधर भी माइनस में, सो यहाँ नहीं आएगा, ये आपका बनेगा कहाँ, ये आएगी आपकी लाइन यहाँ पे पाई पे, ठीक है, और फिर यहाँ डॉट डॉट, इधर क्या आएगा 2 पाई, इसका ग्राफ बनेगा उसका मिरर इमेज, इसका दर्पण इमेज। तो यहाँ पे पाई बाई 2 पे कितना है 0 और 0 से कितना है अनंत, यानी यहाँ से 0 से पाई बाई 2 में ग्राफ घट रहा है, इसका ग्राफ आएगा कुछ ऐसा घटता हुआ ग्राफ, ऐसा ग्राफ ऊपर से आएगा, यहाँ इसको टच करेगा नीचे से निकल जाएगा, नीचे से उसका जस्ट उल्टा बनाना है, उसका जस्ट उल्टा ऐसा ग्राफ, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसा आगे आप बना सकते हो, मैंने अपने 2 पाई में बनाया है, और यहाँ पे कैसा आएगा, यहाँ पे पाई बाई 2 पे 0 यानी कुछ ऐसा ग्राफ, यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ, ये हो गया आपका y बराबर कोट x का ग्राफ, y बराबर कोट x का ग्राफ, y बराबर कोट x का ग्राफ। तो इसको खोल करके बना लीजिए। आगे बात करते हैं y बराबर सेक x का ग्राफ, y बराबर सेक x का ग्राफ, किधर यहाँ तक इतना y x x y बराबर कोट x का ग्राफ है। चलिए आगे, ये आपका हो गया इसका ग्राफ। चलिए आगे y बराबर सेक x का ग्राफ, या y बराबर पहले बनाते हैं y बराबर कोसेक x का ग्राफ, y बराबर कोसेक x का ग्राफ, इसकी वैल्यू कहाँ होगी रेंज, इधर कितना है प्लस अनंत और माइनस अनंत, जो कोट x की वैल्यू भी है वो भी प्लस अनंत से लेके या माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच कुछ भी हो सकती है, कोट x की वैल्यू भी माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक कुछ भी हो सकती है। चलिए आगे बात करते हैं y बराबर कोसेक x का ग्राफ, y बराबर कोसेक x का ग्राफ, उसको क्लिक अपने पास देखिए, अगर आपको साइन x का ग्राफ आता है तो कोसेक का ग्राफ कुछ भी नहीं है, कैसे देखिए, हमने इसकी टेबल नहीं मारा, टेबल से आप बनाओगे ऐसे कि जहां अनंत है, जहां पे मान अनंत है वो उसका ऊपर जाके टच नहीं करेगा, मतलब ऐसा ऊपर जाके ऐसा कहाँ उसके समांतर हो जाएगा। तो देखिए y बराबर कोसेक x का ग्राफ, तो अपन जानते हैं y बराबर साइन x का ग्राफ अगर आपको आता है तो कोसेक x का आसान है। तो देखिए मैं पहले बना रहा हूँ अगर आप y बराबर साइन x का ग्राफ कैसा आता है, y बराबर साइन x का ग्राफ कुछ आपका आता है ऐसा, ये आता है y बराबर साइन x का ग्राफ, इसको अपन 0 से 2 पाई में बनाते हैं, 0 से 2 पाई में इसको मैंने ड्रॉ किया, ये हो गया आपका y बराबर साइन x का ग्राफ, यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा पाई, यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई, यहाँ पे क्या आएगा ये पॉइंट कौन सा होगा पाई बाई 2, और ये कौन सा होगा आपका 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 यानी 270 डिग्री, यहाँ पे क्या आएगा माइनस पाई बाई 2, और ये बन जाएगा आपका पाई माइनस का पाई, ये क्या बनेगा आपका माइनस 3 पाई बाई 2, और ये क्या बन जाएगा माइनस का 2 पाई। तो देखिए इसका तो बहुत आसान है, y बराबर कोसेक x का बनाना बहुत आसान, देखिए कैसे करना है, इसको यहाँ से पकड़िए, इसको उल्टा कर दीजिए, इसको यहाँ से पकड़ लीजिए, इसको यहाँ से उल्टा कर दीजिए, इसको यहाँ से पकड़िए नीचे उल्टा कर दीजिए, इसको यहाँ से पकड़िए और ऊपर उल्टा कर दीजिए, यानी इसका जो मान है प्लस 1 और माइनस 1 के बीच में नहीं आएगा। देखिए यहाँ एक लाइन खींचिए, यहाँ इसके नीचे में लाइन खींच बताता हूँ, ये मैं लाइन खींचिए, यहाँ क्यों खींची, यहाँ पे वैल्यू अनंत होगी, जहाँ पे साइन 0 होगा वहां पर कोसेक क्या बनेगा अनंत, जहाँ जहाँ साइन 0 है वहां वहां कोसेक क्या बन जाएगा अनंत, यहाँ पे इसलिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। तो यहाँ अब देखिए इसको यहाँ से पकड़िए, उसको इन्वर्ट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, यानी यहाँ पे बाउंड्री बना लीजिए। अब बाउंड्री ये है, बाउंड्री ये है कि इसका जो मान है वो प्लस 1 और माइनस 1 के अंदर नहीं आएगा, इसका जो भी मान होगा प्लस 1 से ज्यादा होगा प्लस में, और माइनस 1 से कम होगा माइनस अनंत तक, यानी इसका मान
-1 से +1 के बीच में नहीं होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि कोसेक का मान कोसेक x बराबर 0, आप बोल रहे हैं बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसका मान 0 नहीं होगा, इसका मान +1 यानी इसकी जो रेंज है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन -1 से +1 के नंबर की रेंज में नहीं आते। तो देखिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ से पकड़ा और यहाँ से हम उल्टा कर दीजिए, आएगा किसका ग्राफ, आपका इसका ग्राफ। इसी प्रकार यहाँ से पकड़िए नीचे उल्टा खींच कर दीजिए, मतलब ये आपका बन जाएगा कैसा, ये यहाँ तक इसका ग्राफ आएगा, यहाँ से इस अंतराल में ऐसा। इसका मतलब यह है कि अनंत पर जाके टच करेगा, अनंत पर जाके स्पर्श करेगा। यहाँ इसको नीचे उल्टा कर लीजिए, इसका ग्राफ यहाँ बन जाएगा कुछ ऐसा, और यहाँ पे इसको ऊपर उल्टा कर दीजिए। अगर आप टेबल से बनाओगे तो वो ग्राफ ये ही मिलेगा। यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे इसको स्पर्श करें, यहाँ इसको स्पर्श करेगा, ठीक है, स्पर्श करेगा। ये कितना हो गया, ये 0 है, ये कितना है π/2 है, ये कितना आपका पाई है, और यहाँ पे ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 3π/2, और ये आपका कितना आएगा 2π। सेम ग्राफ लिख सकते हो। इधर क्या आएगा -π/2, और इधर क्या आएगा, इधर आएगा आपका माइनस का पाई, और इधर वाला कहाँ गया, इधर वाला आपका आ गया माइनस का 3π/2, और ये आपका क्या बनेगा माइनस का 2π। तो आपका यह ग्राफ y बराबर कोसेक x का, सॉरी y बराबर कोसेक x का। इसी प्रकार आपको सेक x का ग्राफ बना लेना है। सेक x का ग्राफ कैसे करोगे, कोस जो बनाओगे उसका उल्टा, तो सेक का आपके लिए छोड़ते हैं। सेक का ग्राफ आपके लिए समझ में आ गया। सेम सेक का जो है उसको ऐसे यहाँ से पकड़ना ऊपर, उसका ग्राफ कैसा देखिए, उसका ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा था, ऐसा था उसका यहाँ पे 0 पे 1 था, कुछ ऐसा। तो आप इसको जैसे ये ग्राफ है, इसको यहाँ से पकड़ोगे ऊपर, इसको नीचे, और इसको जैसे वाला मतलब उसका उल्टा कर देना, समझ रहे। तो ये आप सेक ऐसा करना, सेक एक्स का ग्राफ आप बनाओगे, आपको मेन ध्यान रखना है साइन एक्स और कोस एक्स का ग्राफ ध्यान रखना है फिजिक्स के लिए, और उनके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज किसकी, साइन और कोस की। साइन की मैक्सिमम कितनी होती है, साइन का अधिकतम मान होता है +1 और न्यूनतम मान -1। सेम चीज कोस का अधिकतम मान कितना +1 और कोस का न्यूनतम मान कितना -1। इसकी बात करें इसकी कोसेक एक्स की, y बराबर कोसेक एक्स का, y बराबर कोसेक एक्स की अगर बात करें तो अधिकतम का मान कितना प्लस अनंत, न्यूनतम कितना -1। लेकिन उस प्लस अनंत और माइनस अनंत के अंदर -1 से प्लस, इसको ये समुच्चय को लिखने का तरीका होता है। इसका मतलब यह है कि r मतलब सारी की सारी वास्तविक संख्या उसकी रेंज में आती है, लेकिन -1 से +1 की वैल्यू की रेंज में परिसर में नहीं। -1 +1 होता है, इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगाया नहीं वाला, यहाँ ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का मतलब है कि इनको शामिल नहीं करना। अगर ये ब्रैकेट इसका मतलब शामिल किया है, ठीक है, ऐसा कहते ये शामिल है, ये शामिल नहीं। आप ऐसा मैथ वाले सेट के अंदर आप पढ़ते हो, समुच्चय के अंदर आप पढ़ते हो। ये तो आपका ग्राफ y बराबर सेक एक्स का ग्राफ मैंने आपको छोड़ दिया, और आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए आप वो ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे वाली वीडियो में करेंगे टॉपिक लघुगणक, क्या पढ़ेंगे लॉग, और उसके बाद करेंगे अवकलन समाकलन। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।